नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शहबाज शरीफ की रिहाई के मुतल्लिक क्या कहा, क्योंकि ये जो रिहाई हुई है इसके मुतल्लिक कुछ हल्के ये तासुर दे रहे थे कि शहबाज शरीफ की रिहाई मुबैना तौर पर ताकतवर हलकों यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान किसी खामोश डील या किसी खामोश मफाहमत के नतीजे में हुई है। और यह भी तासुर था कि इससे पहले हमजा शहबाज की जो रिहाई हुई और उसके बाद जिस तरीके से शहबाज शरीफ को मुत्तफिका तौर पर 3 जजों ने जमानत दी, तो इस पूरे मामले के पीछे भी मुबैना तौर पर कोई मफाहमत है। अब इस पूरी सूरत हाल में जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ की रिहाई के मुतल्लिक क्या बताया वो भी आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि अय्याज सादिक का जो टांगे कांपने वाला बयान था, जिसके मुतल्लिक हुकूमत का इल्जाम ये था कि उन्होंने ये बयान आर्मी चीफ जनरल बाजवा के मुतल्लिक दिया, जबकि अय्याज सादिक और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये था कि ये जो टांगे कांपने वाला बयान है, ये बयान असल में वज़ीर आज़म इमरान खान और हुकूमती रहनुमाओं के मुतल्लिक दिया गया था। अब इस बयान पर बराह रास्त जनरल बाजवा ने किस नोयत के अल्फाज इस्तेमाल किए, उन अल्फाज से भी आपको आगाह करते हैं। रात 1 बजे तक क्या कुछ होता रहा वो भी आपको बताते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि जनरल बाजवा की जानिब से उठाए गए 3 पॉइंट्स के मुतल्लिक अब क्या नए इंकशाफात हुए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शहबाज शरीफ की रिहाई के मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वो जो एक तासुर बना हुआ था कि ये रिहाई पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के साथ किसी खामोश मफाहमत के नतीजे में हुई, उस तासुर के हवाले से क्या कहा। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो तकरीब थी जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद मेज़बान थे, इस तकरीब में जो गुफ्तगू हुई उस गुफ्तगू के मुतल्लिक कुछ नए इंकशाफात हुए हैं। और ये जो इंकशाफात हैं ये शहबाज शरीफ की रिहाई के मुतल्लिक भी हैं। इसके साथ साथ अय्याज सादिक का जो बयान था, जिस बयान में उन्होंने मुबैना तौर पर टांगे कांपने वाला बयान जो है उसमें तासुर ये बनाया गया था कि ये जनरल बाजवा के बारे में था, उस बारे में भी कुछ गुफ्तगू हुई अहम नोयत की इस तकरीब में। और साथ ही एक और अहम मामले पर और एक सहाफ़ी और कुछ और ऐसे जो एंकर्स हैं उनके प्रोग्राम के मुतल्लिक भी कुछ बातें हुई। तो ये जो तकरीब थी ये रात 1 बजे तक जारी रही, यानी ये अफ्तार से पहले शुरू हुई ये तकरीब और रात को 1 बजे तक तकरीबन 7 घंटे तक का ये जो सेशन था ये चलता रहा। और इससे पहले जब एंकर पर्सन्स को और सहाफ़ियों को ये पैगाम पहुंचाया गया कि उन्हें आर्मी चीफ की इस तकरीब में या इस अफ्तार की तकरीब में शिरकत करनी है, तो उस वक्त उन्हें यह भी बताया गया कि पहले वो अपना कोरोना का टेस्ट करवाएं और जिन सहाफ़ियों के कोरोना के टेस्ट मनफी होंगे वो अपने टेस्ट की रिपोर्ट ISPR में सबमिट करेंगे और उसके बाद उन्हें इस तकरीब में जाने की इजाज़त होगी। इस तरह ये जो वहाँ पे एंकर गए, इन तमाम एंकर्स ने और सहाफ़ियों ने अपने टेस्ट करवाए और जिनके टेस्ट मनफी आए वो तकरीब में शरीक हुए और कुछ सहाफ़ी ऐसे भी थे जिनके टेस्ट मनफी नहीं आए बल्कि मस्बत आए, इसलिए वो इस तकरीब में शिरकत नहीं हो सके। और ये जो तकरीब थी इसमें अफ्तार डिनर भी चला, उसके बाद आइसक्रीम के दौर भी चले, उसके बाद चाय और बिस्किट के जो दौर हैं वो भी चलते रहे और इस दौरान बड़ी गर्मा गर्म बहस भी होती रही। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शहबाज शरीफ के मामले पर किस नोयत की बहस हुई। तो मामला यह है कि कुछ सहाफ़ी जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सवाल किया कि ये जो पहले हमजा शहबाज की रिहाई हुई और फिर ये शहबाज शरीफ की रिहाई हुई और ये पूरे जो सियासी मामलात हैं इस वक्त, इनके मुतल्लिक कुछ हल्के ये तासुर देते हैं कि पाक फौज जो है
और पाक फौज की जो क़यादत है उनकी जानिब भी इशारे किए जाते हैं कि इन मामलात में एक बड़ा ही फ़ाल किरदार अदा कर रही है पाक फौज और पाक फौज की क़यादत भी। अब इस पर बहुत ही लाइटर मोड में और बहुत मज़े ले लेकर जनरल बाजवा ने कहा कि मुझे पता है कि अब ये जो शहबाज शरीफ की रिहाई है ये भी आप लोग और कुछ हल्के जो हैं वो हमारे खाते में डाल देंगे, और जब भी हमारे मुतल्लिक कोई बात करनी हो या ये तासुर देना हो कि फलां काम हमने किया है तो फिर ये इशारा ऐसे कर दिया जाता है, यानी ये तासुर दिया जाता है कि ये जो बैजेस वाले हैं, और तासुर ये दिया जाता है कि यानी ये जो फौज की वर्दियों वाले हैं ये सारा काम जो है वो करवा रहे हैं और इस पूरे काम के पीछे यही लोग हैं। यानी उन्होंने उस वक्त तासुर ये दिया कि कुछ हल्के ये जो पूरा एक उन्होंने एक इम्प्रेशन क्रिएट किया है कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की रिहाई किसी डील का नतीजा है या किसी मफामत का नतीजा है। ये किसी मफामत और डील का नतीजा नहीं बल्कि ये एक अदालती फैसले का नतीजा है, और अदालती फैसलों पर पाक फौज या पाक फौज की जो क़यादत है उसका इन अदालती फैसलों से कोई लेना देना नहीं, और ना ही वो इन अदालती फैसलों पर मनफी या मस्बत तरीके से असरअंदाज होने की कोशिश करती है। उसके बाद अय्याज सादिक वाला मामला ज़ेरे बहस आया, यानी अय्याज सादिक का वो जो टांगे कांपने वाला मुतनाज़ा बयान था, और ये जो अय्याज सादिक का मामला ज़ेरे बहस आया ये उस वक्त ज़ेरे बहस आया जब कुछ सहाफ़ियों ने मारूफ सीनियर सहाफ़ी अफसार आलम साहब के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उसके मुतल्लिक कुछ सवालात किए, और ये जो हमला है इसकी अब बाकायदा CCTV फुटेज भी आ चुकी है, और कुछ हल्के पहले इस पर शकूक शुबहात का इजहार कर रहे थे, और बिल्कुल उसी तरह जैसे हामिद मीर साहब पर जब हमला हुआ था तो उस वक्त कुछ हल्के जानबूझकर उस हमले पर भी शकूक शुबहात का इजहार कर रहे थे। इसी तरह कुछ हल्के अब ये इल्ज़ामात लगा रहे थे कि अफसार आलम साहब पर कोई कातलाना हमला नहीं हुआ और ये सब एक ड्रामा है। लेकिन जो CCTV फुटेज आई है उसमें साफ देखा जा सकता है कि अफसार आलम साहब को गोली मारी गई, और जिस शख्स ने अफसार आलम साहब पर फायर किया और उसके अलावा एक और शख्स जो वहां मौजूद था उसको भी CCTV फुटेज में देखा जा सकता है। अब जब अफसार आलम साहब पर कातलाना हमले की बात हो रही थी तो उस वक्त जनरल बाजवा ने यह कहा कि अय्याज सादिक ने जो बयान दिया था टांगे कांपने वाला, जो मुबैना तौर पर जनरल बाजवा के मुतल्लिक था, तो उनका कहना यह था कि हम उस वक्त अगर कोई कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते तो पाकिस्तान के जो कवानीन हैं और आइन की कुछ ऐसी शिक्के मौजूद हैं कि जिनके तहत हम अय्याज सादिक के खिलाफ उस वक्त कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन उनका जो इतना बड़ा बयान था जिसका सियाको सबाक भी गलत था, जिसका पूरा तासुर भी गलत था, और वो जो उन्होंने तासुर देने की कोशिश की उस तासुर से पाकिस्तान के मफाद को नुकसान भी पहुंचा। लेकिन आर्मी इस वक्त जो है और जो पाक फौज है उसमें इतना हौसला है और वो समझती है कि वो इतनी सिक्योर है कि वो इस तरह के बयानात के ऊपर उस तरह से रिएक्ट नहीं करती कि हम अय्याज सादिक के खिलाफ उस वक्त कार्रवाई करते। यानी उनका तासुर ये था कि अय्याज सादिक के खिलाफ हमने कोई कार्रवाई नहीं की, इसके बावजूद कि वो जो बयान था वो बहुत खतरनाक नौयत का था, लेकिन हमने उस वक्त भी तहम्मुल का मुजाहरा किया। और अगर हम इतने बड़े मामले पर तहम्मुल का मुजाहरा कर सकते हैं तो अफसार आलम साहब की एक ट्वीट जो उन्होंने की थी जिसमें उन्होंने DG ISI पर तनकीद की थी, तो उनका कहना था कि सिर्फ एक ट्वीट की वजह से हम ये फैसला नहीं कर सकते कि अफसार आलम साहब पर या किसी की ट्वीट से हमें कोई इतना नुकसान पहुंचेगा कि हम उस पर हमला करवा दें। तो उन्होंने ये तासुर ज़ाहिर करने के लिए उस वक्त अय्याज सादिक की मिसाल भी दी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जब ये पूरी ब्रीफिंग जो है इसमें सवाल जवाब के मुख्तलिफ सेशन हुए, पहले एक सेशन जो था उसमें ब्रीफिंग दी गई और जो दूसरा सेशन था उसमें सहाफ़ियों से कहा गया कि वो जिस किस्म के सवालात करना चाहते हैं वो सवालात करें। तो इसी सेशन में कुछ ऐसे सवालात भी किए गए जो PTM के मुतल्लिक थे, और PTM के मुतल्लिक जो है वो जाहिर है कि जो पाक अफवाज हैं और पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं PTM जिस किस्म की जो सियासत करती है। अब इस हवाले से
पीटीएम के साथ जो मुबैना तौर पर रियासती इदारे सलूक कर रहे हैं, उस हवाले से भी कुछ सवालात किए गए। तो उस पर जनरल बाजवा ने खुद वजाहत दी कि पीटीएम के कौन से मुतालबात ऐसे थे जो कि हमें लगे ठीक हैं, वो हमने पूरे कर दिए, लेकिन कौन से तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे थे और कौन से मुतालबात ऐसे थे जो सरासर नाजायज़ थे और उनको मानने की कोई हमारे पास ऐसी मंतक नहीं थी कि हम उनको मानते। और जब उन मुतालबात को नहीं माना गया तो फिर पीटीएम ने एक ऐसा नज़रिया अपना लिया, या आप कह सकते हैं एक ऐसा बयानिया अपना लिया जिस बयानिए को इस वक्त लोग पाक फौज मुखालिफ बयानिया और कुछ हल्के रियासत मुखालिफ बयानिया भी करार देते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जनरल बाजवा ने एक मरतबा फिर जब ये बात हुई कि क्या इस वक्त मुल्क के सियासी मामलात जो हैं उसमें अमली तौर पर पाक फौज जो है हुकूमत के हवाले से या अपोजिशन के हवाले से कोई एक्टिव रोल प्ले कर रही है, तो उन्होंने उन तमाम सहाफ़ियों के सामने ये तासुर दिया कि कुछ हलकों ने इस तरह का इंप्रेशन ज़रूर बनाया है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जो अल्फाज इस्तेमाल किए, एक तरह से उन्होंने गारंटी किया कि इस वक्त पाक फौज जो है वो अपने सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर उसकी सारी तवज्जो है, और जो सियासी मामलात हैं उस पर पाक फौज का कोई लेना देना नहीं, और पाक फौज उन सियासी मामलात में किसी तरह से भी कोई उसका अमल दखल नहीं है। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।